हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में होने वाला है कुछ ख़ास। तो इस वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ ये फ़्रॉक जो है जॉर्जेट की, और ये कलीदार फ्रॉक है, इसे अनारकली कह सकते हैं। तो इस फ्रॉक को बनाने के जो प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से सुंदर सा फ्लेयर वाला अनारकली आप घर में ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल डिज़ाइन वाला लुक आता है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर इस फ्रॉक बनाने के लिए हमने दो तरह का फैब्रिक लिया है, एक अस्तर का, एक मेन फैब्रिक है जो जॉर्जेट है। तो ये जॉर्जेट है, ये अस्तर है, और ये अस्तर जो है सिल्क में है और जॉर्जेट ये वाला है। ठीक है। तो जो अस्तर का कपड़ा है वो 4 मीटर है और जो शिफॉन है जॉर्जेट है वो है 6 मीटर, लगभग 6 मीटर है। तो इतनी काफ़ी होगी। सबसे पहले हमने इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके इसकी 4 तह बना लेनी है और इसको फिर 39 इंचेस पर निशान लगा करके इसको इतने पीस को हमने कट कर लेना है। यानी कि जो कलियों की लंबाई होगी वो 39 इंचेस होगी। ठीक है। नीचे से लेंथ है, चौड़ाई है उसकी 11 इंचेस, ऊपर से ये आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। यहाँ मैं 20 कलियाँ ले रही हूँ तो इसकी जो चौड़ाई है कलियों की, एक कली की चौड़ाई होगी तो वो 3 या 3.5 इंचेस होगी। ठीक है। अगर कलियाँ ज़्यादा हैं तो कलियों की चौड़ाई कम रखिएगा, और कलियाँ कम हैं तो ऊपर से कलियों की चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ से एरो दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर आपने चौड़ाई को कम या ज़्यादा करना है कलियों की क्वांटिटी के अनुसार। यानी कि कलियाँ कम होंगी तो ऊपर से चौड़ाई ज़्यादा होगी, कलियाँ ज़्यादा होंगी तो ऊपर से चौड़ाई उसकी कम होगी। ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो बाकी जो हमने एक कली निशान लगा के काटी हैं, बाकी उसी को रखते हुए कपड़े फैब्रिक पर, और बाकी की कलियाँ आप काट दें इसी तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग। आपको बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने 20 कलियाँ काट लेनी है, 10 आगे की कली और 10 बैक साइड की। तो ये जो फैब्रिक मैंने लिया है ये जॉर्जेट का है। तो इस तरीके की फ़्रॉक आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं। सिल्क पे बनाएं या साटन पे बनाएं या बनाएं, टिश्यू आता है एक कपड़ा बहुत अच्छा लगती है उसमें फ़्रॉक, तो उस पर भी बना सकते हैं। वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। टिश्यू प्रिंट पे भी होते हैं और कुछ वैसी प्लेन में भी आते हैं। तो किसी भी तरह की टिश्यू की फ़्रॉक भी आप बना सकते हैं इसी डिज़ाइन में, तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। टिश्यू एक्चुअली वो जो होता है ना थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है, तो उसमें जो फ्लेयर आती है ना तो वो थोड़ी खड़ी खड़ी रहती हैं। इस जॉर्जेट की जो फ्लेयर होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब लचक होती है इस जॉर्जेट में थोड़ी सी, तो वो ढली ढली रहती हैं। पर जो टिश्यू की जो घेरा आता है वो खड़ा रहता है, वो बहुत प्यारा लगता है। लाचे में हो गया, स्कर्ट लगा लो या फ्रॉक लगा लो, उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। और ये इस तरीके की नेट में भी बनाई जाती हैं, तो वो भी अच्छा लगता है। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग फ्रॉक डिज़ाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने ज़रूरत में बनाई तो आपने भी ज़रूरत में बनानी है। आप यही डिज़ाइन किसी और भी फैब्रिक में बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने 20 कलियाँ काट ली हैं फ्रॉक की। तो ये पूरी 4-4 के एक बार में मैंने 4 कलियाँ काटी हैं। ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करिएगा, अलग अलग एक कलियाँ काटोगे तो बहुत टाइम लगेगा, एक साथ 4 कलियाँ काटना। तो यहाँ हो चुकी हैं 20 कलियाँ कंप्लीट। तो ये मैंने अब लिया है फैब्रिक, अस्तर का फैब्रिक है ये। तो ये 4 मीटर है। इस फैब्रिक को हम अस्तर के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फैब्रिक जो है वो है सिल्क कहेंगे इसको, सिल्क कॉटन सिल्क कहेंगे। इसमें से हल्का सा शाइन वाला टच है। ठीक है। थोड़ा सा शाइनिंग है इसमें, और महसूस ऐसी होती है जैसे कॉटन है ये। तो ये हम भी इसकी जो लेंथ काटेंगे वो
39 इंचेस की होगी। सबसे पहले हमने घेर के लिए कपड़ा काटना है, ठीक है। घेर के लिए निकाल लेते हैं पहले। तो 39 इंच पे निशान लगा करके तो इसकी वेस्ट की जो चौड़ाई है 9 इंच है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपने निशान लगा के सीधा इसे काट लेना है। ज़्यादा इसमें तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं, सीधा हमने काट लेना है इसे। तो एक फ्रंट का हमने पीस जो है अस्तर कपड़ा काट लिया है। अब हम बैक साइड का काटेंगे। तो इससे जो हमने फ्रंट का काटा था उसी के ऊपर रख करके और इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक साइड कपड़ा काट लेना है। आप चाहें तो ड्राफ्ट भी बना सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न हो किसी चीज़ में तो पहले ड्राफ्ट बना के रख लो, ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही कपड़े को काट लो। ड्राफ्ट में ये होता है ना कि अगर हमने दोबारा भी इसी तरीके का कोई कपड़ा बनाने होते हैं तो हम उसी को रख करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, घेर का अस्तर कट गया है। अब हमने काटनी है चोली। तो चोली के लिए पहले हम चोली का अस्तर करेंगे। तो चोली का अस्तर काट लेंगे पहले इसको इस तरीके से 4 फोल्ड। तो हमने चोली का फ्रंट और बैक पैनल एक साथ कट करने हैं। तो 4 फोल्ड करें और उसके बाद 14.5 इंच पे एक निशान लगा दें। यानी कि जो चोली की जो लंबाई है वो 14.5 इंच पे है। तो 14.5 इंच निशान लगाने के बाद उतने पार्ट को आप कट कर लें और उसी 14.5 इंच वाले फैब्रिक पे आपने 7 इंच पे एक निशान लगाना है मुड्ढों का। फिर लगाना है जो आपको आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल के बाद आपने इस तरीके से इसे निशान लगाते हुए इसका बस्ट साइज़ निकालना है और 1 इंच पे निशान लगाना है। मुड्ढा डाउन करना है, 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है जिससे हम मुड्ढे को शेप देंगे फ्रंट पैनल की इस तरीके से। और फिर वेस्ट साइज़ जितना भी आपको निकालना है उससे 1-2 इंच ज़्यादा ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें प्लेट भी डालनी होती है। तो इस तरीके से हमने इसका कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक पैनल एक साथ ही कट करना है। उसके बाद हमने फ्रंट पैनल निकाल लेना है, बैक पैनल को निकाल के अलग कर देंगे और जिस पे निशान लगाना है उसी को हमने फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से इस पे निशान लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से इस पे हमने फ्रंट पैनल की कटिंग करनी है। फ्रंट और बैक पैनल की जो कटिंग होती है वो इतना ही डिफरेंस होता है कि उसमें जो आर्म होल की जो गहराई होती है फ्रंट में वो ज़्यादा होती है और पीछे जो होती है आर्म होल की गहराई कम होती है। तो यहाँ जहाँ हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाना है और इस तरीके से इसे यहाँ गहराई देनी है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की गहराई देनी होती है। तो जो पहले कटिंग करनी है ना चोली की, तो पहले उसे अस्तर पे कर लें। उसके बाद उसे अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के ही कटिंग करना, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है तो उस पर कटिंग हो नहीं सकेगी। अस्तर की कटिंग करने के बाद लेना है मेन फैब्रिक, उस पर रखना है। जो हमने अस्तर की कटिंग कर ली है उसको रखना है इसके ऊपर और उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हमने पूरा कट कर लेना है फ्रंट और बैक पैनल दोनों ही, ठीक है। क्योंकि मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं हो पाएगी, निशान भी नहीं लग पाते हैं, बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसलिए हमने पहले अस्तर पे कटिंग करनी है। फ्लेक्सिबल होता है ना जॉर्जेट, मुश्किल होती है थोड़ा इसमें निशान लगाने में या कटिंग करने में। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक पे रखें और कट कर दें और फिर इसे पिन अप करके रख दें। तो इसी तरीके से फ्रंट और बैक पैनल को तैयार कर लें और मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। अब आती है आज स्लीव्स की बारी। तो स्लीव्स को हमने इसी तरीके से इसे कट करना है। अगर सिर्फ स्लीव्स की कटिंग आपको नहीं आती है, अगर इसमें समझ में नहीं आ रही है तो मैं ऊपर एक आई बटन दे दूँगी जिसमें ड्राफ्टिंग और कटिंग वाला वीडियो है। उसमें स्लीव्स की कटिंग के वीडियो भी है, जा कर के वो चेक कर लीजिएगा। बस उसमें हाफ स्लीव से आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्लीव्स की लंबाई रखिएगा। बाकी कटिंग वही की वही रहेगी जो उस वीडियो में दिखा रखी है, ठीक है। लेंथ आपने अपनी अकॉर्डिंग रखनी है, लेंथ ज़्यादा करनी है कम करनी है
तो यहाँ पे मैंने चोली के फ्रंट पैनल तैयार कर लिया है। दोनों फैब्रिक को अटैच करके उसमें नेक लगा दी है और नेक लगाने के बाद आप ये सब देख सकते हैं कि हमने इसमें प्लेट्स डालनी हैं जो कि हमें फिटिंग में काम आएंगी। तो 10 इंच पे एक ऊपर से निशान लगाइएगा, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगेगा और फिर 10 इंच जहाँ लगाया हम निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमने एक प्लेट डालनी है ताकि फिटिंग बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमने फिटिंग के लिए प्लेट डालनी है। तो आगे और पीछे दोनों तरफ प्लेट डलेंगी। इसी तरीके से आपने ख्याल रखना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे तो वो हो जाएगी। प्लेट बहुत आसानी से पड़ जाती है। इतने बड़े कोई तोपा वाला काम नहीं है, ये बहुत ही आसानी से पड़ जाती हैं। बस थोड़ा फैब्रिक जो है ना उससे स्टेबल रखना। ज़्यादा भागेगा फैब्रिक तो वो चीज़ आ नहीं पाएगी। फैब्रिक को पहले ही पिन अप करके रखना। अगर आपको नहीं संभाला जाता फैब्रिक तो पहले से पिन अप करके रख लो। कम से कम आधे इंच पे आपने निशान लगाना है और जहाँ तक हमने 10 इंच पे निशान लगाया था ना, उतनी लेंथ। तो इसी तरीके से फ्रंट और बैक पैनल दोनों तैयार कर लेने हैं सेम। अब जो हमने ये कली काटी थी इसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर से सिलना है। ठीक है, पहले तो इस तरीके से रखें और एक के साथ उसे जोड़ दें और इसी तरीके से दूसरी कली रखनी है इसके ऊपर। इसी तरीके से हमने 10 कलियाँ एक साथ जोड़नी है। 10 कलियाँ का एक मतलब क्या कहेंगे, फ्रंट में 10 कलियाँ रखनी है, बैक साइड की 10 कलियाँ। तो बैक साइड की 10 कलियाँ एक साथ जोड़ना है और फ्रंट की 10 कलियाँ एक साथ जोड़ना है। ठीक है, इतना समझ लेना। पता नहीं मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी बात समझा नहीं पाती हूँ ठीक से। तो जल्दी जल्दी इस 10 कलियाँ एक साथ जोड़ लें और जब सब कलियाँ एक साथ जुड़ जाएंगी तो ये इस तरीके से नज़र आएगा। आपको सब दिख रहा है कि इस तरीके से फ्लेयर नज़र आएगा इसका। तो ये फ्रंट की 10 कलियाँ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलियाँ ये एक होगी। और पैनल की देखें कितनी कलियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया। 2 पैनल हो गए तैयार। अभी इसको क्या करना है, ये है अस्तर का कपड़ा जो हमने घेर के लिए काटा था। इसको मेन फैब्रिक के नीचे रखना है। मतलब मेन फैब्रिक जो होगा ऊपर होगा जॉर्जेट का, जिसकी प्लेट्स जिसमें हमने कलियाँ डाली हैं, और जो अस्तर कपड़ा होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसमें हमने कलियाँ डाल रखी हैं। ये देखिएगा पीछे से इस तरीके से, तो ये इस फैब्रिक के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये वाला अस्तर है। ठीक है, और जिसमें कलियाँ हैं वो मेन है फैब्रिक, तो मेन फैब्रिक के ऊपर रहेगा, अस्तर नीचे। और इसको इस तरीके से कर देनी है सिलाई। अक्सर करें तो ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा दे। तो ये सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। देखिए किस तरीके से फ्लेयर निकल के आ रहा है इसका। तो ये घेर सिल दिया और चोली भी सिल दी। चोली और घेर को एक साथ अटैच करना है। इस तरीके से रखें और हाँ बेटा, ओ सो जाओ, शाबाश। तो इसे एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए हमने पहले घेर का सेंटर फाइंड करना है। तो घेर का सेंटर देखने के लिए इस तरीके से सिर्फ फोल्ड करें और इसका ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। देखिए मैंने सिर्फ ये ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाई है बस। और इसके ऊपर फिर बाद में हमने जो वो बनाया था ना, चोली जो तैयार की थी, उसके ऊपर ये इस तरीके से जॉइन कर देना है। चोली और घेर को एक साथ इस तरीके से हमने लगा देना है। कभी कभी मेरा भी ज़बान स्लिप हो जाती है, कुछ का कुछ बोल देती हूँ, पता नहीं क्या बोलती हूँ। बहरहाल ये घेर के हमने सेंटर निकालना है
और फिर चोली का सेंटर निकालना है। घेर का सेंटर चोली के सेंटर को एक साथ जोड़ करके हमने चोली घेर के साथ अटैच कर देनी है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी सिलने के बाद। ठीक, मैंने वो ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, ऐसे मैं एक एक चीज़ को बता देती। तो बहरहाल मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी तरीके से समझ आए, मैं इस तरीके से बताऊँ आपको। ठीक, अब मुड्ढों पे सिलाई लगा करने के बाद करना है क्या? करना है हमें कुछ भी नहीं, हमने इसको फिर निशान लगाना है आज स्लीव्स के लिए। स्लीव्स के जहाँ तक हमने पहले फिटिंग लगाने के बाद फिर स्लीव्स लगानी है ना, इससे पहले हमने इस पर निशान लगा देना है क्योंकि तभी तो लगाएंगे ना हम स्लीव्स। ओके, तो इसमें निशान लगा देते हैं। जितना आपका वेस्ट साइज़ हो, बस साइज़ आता हो, उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगा दें। और यहाँ से बहुत इजी काम होता है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे। तो मैंने इसमें जो मार्जिन है ना चोली में बहुत ही कम छोड़ा है। मार्जिन ज़्यादा छोड़ते हैं तो वो फिटिंग में प्रॉब्लम करता है, इसलिए कम से कम मैंने मार्जिन छोड़ा है। लगभग मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, बस, ज़्यादा नहीं। अब चाहो तो ज़्यादा छोड़ सकते हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं इसके लिए। तो यहाँ मैं स्लीव्स को फोल्ड कर देती हूँ। स्लीव्स फोल्ड करने के बाद स्लीव्स लगा भी दूँगी, वो मैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके घेर की जो फिटिंग लगा देनी है, अस्तर की अलग लगाऊंगी और जो मेन फैब्रिक है उसके घेर की फिटिंग अलग लगाऊंगी। तो ये पूरा इस तरीके से दिखाई दे रहा था। अब ये पूरी तरीके से नहीं प्रिपेयर हुआ है। बहरहाल इसको मैंने एक दफ़ा पहन के देखा तो मुझे पता चला कि इस जो अस्तर है वो ज़्यादा नीचे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए अब मैंने इसको फिर से सीधा करना है। सीधा करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद जो नीचे से मेन फैब्रिक के नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा है ना, आड़ा तिरछा सा, ये अस्तर का कपड़ा है जो नज़र आ रहा है नीचे से। तो इसको कटना है, सॉरी कट करना है। हाँ, ज़बान भी ना। तो नीचे से अस्तर काटने के बाद मैंने लगानी है इसमें इस तरीके की लेस। ये रेशम की लेस है और थोड़ा सा ये चौड़ी है। तो इसको मैंने नीचे का जो घेर है ना उसको भारी करने के लिए इसमें लेस का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पे मैंने रेशम की लेस इस्तेमाल की है। आप चाहो तो किसी को कोई और लेस इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा कैजुअल लुक में चाहिए था तो मैंने इसमें उसी कलर की रेशम की लेस लगाई है। आप पीको करवा लें या फिर कोई और पार्टी वेयर अगर आपने बनाना है ऐसे तो कुछ और तरह के सीक्वेंस में लगा लें, कुछ और तरह की लेस लगा सकते हैं जिससे पार्टी वेयर लुक आ जाए उसका। बहरहाल लेस लगाने से पहले इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद लगानी है इसमें लेस। ठीक है, तो यहाँ मैं लेस गले पे और नीचे घेर पर दोनों जगह लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ हमारा अनारकली सूट बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो लेस मैंने ये इसमें दुपट्टे पे लगाई है वो वही लेस है जो कि मैंने ये इसके फ्लेयर पे और नेक पे लगाई है। सेम ही लेस मैंने लगाई है। फ्रॉक के घेर के लिए मैंने 5 मीटर ली थी और जो कि नेक पे भी हो गई थी, और साथ ही मैंने जो दुपट्टे के लिए लेस ली है वो 7 मीटर ली है, यानी कि 5 मीटर वो प्लस 7 कितना हो गया 12 मीटर। तो 12 मीटर हमने रेशम की लेस ली है। और यहाँ मैंने बॉर्डर में इसका भी तैयार नहीं किया था, जो इसका चूड़ीदार है वो अभी तैयार नहीं हुआ था। तो बहरहाल मैंने इसमें जो चूड़ीदार पहन रखा मैंने वाइट कलर का ही पहन रखा है, तो अभी तैयार नहीं हुआ है। तैयार हो जाएगा तो फिर उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी, तो वो भी देख लीजिएगा। तो ये इस तरीके से नज़र आ रही है। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा, इतना चाहिए था बस।